कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपा सलार आसिम मुनीर देगा। एक साइड में किसी पाकिस्तानी को रखा जाए और दूसरे देश में हमारे देश से किसी सेक्युलर या फिर लिबरल को रखा जाए, मैं पाकिस्तानी को ही चुनूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी कितना भी नीच उसकी आर्मी हो, उसका देश हो, उसका मजहब हो, फिर भी वो अपने देश, अपने आर्मी और अपने झंडे को ही पकड़ेगा और कहेगा कि जाकर गजवा हिंद करो। और दूसरी तरफ एक ऐसा लिबरल ग्रुप है जिसे अपने देश के आर्मी के ऊपर रत्ती पर भरोसा नहीं है। वो अपने देश से इतनी घृणा करता है कि जब देश अपने लिए स्टैंड लेता है तो अपने देश के साथ खड़े होने की बजाय देश के आर्मी का ही मोरल डाउन करने का काम करती है। पहली बार मैंने ओवैसी का सपोर्ट किया और ओवैसी इन जैसे लिबरलों से लाख गुना अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट वो भारत माता की जय अब कहने तो लगा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्मी ने जैसे ही पाकिस्तान से अपना बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और जो लोग इनसे सबूत मांगा करते थे, इस बार बाकायदे तौर पे HD 4K वीडियो को प्रोड्यूस करते हुए सारी चीजों को दिखाया कि हमने नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो कैंप थे उनको उड़ाया है, कोई सिविलियन की हानि नहीं हुई है। ये हमारे भारत देश के जवान के सारे चीफ कह रहे हैं, ये हमारे देश के पंतप्रधान कह रहे हैं, ये हमारे देश के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। लेकिन लोगों को दिक्कत किससे स्टार्ट हुई कि पता है? लोगों से अच्छा है लिबरलों को दिक्कत इससे हुई कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। सेना और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन गोदी मीडिया के कवरेज में सुहागिन और सिंदूर को लेकर हेडलाइन खूब बनाई जा रही है। सीरियसली रविश, तुम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया, किसने रखा? ऐसी सिचुएशन में 10 दिन पहले ही जिस लड़की का विवाह हुआ था उसके माथे के सिंदूर को मिटाने वाले उस जिहादी पाकिस्तानी आतंकवादी को मारने के लिए, उस कुंकू के महत्व को बताने के लिए, जहां कितने ही हमारे बहनों के मांग उजड़ गए, उनके सिंदूर को मिटा गया, तुम स्टिल ये क्वेश्चन कर रहे हो ऑपरेशन सिंदूर ये नाम क्यों रखा गया? अबे तुम सरकार से क्वेश्चन करो, तुम देश से क्वेश्चन मत करो, तुम देश के विरोध में मत जाओ। और तुम सरकार के विरोध, यहां पर विरोध की बात आती कहां से है? यहां सरकार के साथ, देश के साथ खड़े होना चाहिए था। लेकिन जो गद्दारी तुम्हारे रगों में दौड़ रही है, जो मीडिया, जो यूट्यूब चैनल तुम चला रहे हो, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा जाता है। एक बार अपने हाईलाइट्स शेयर कर देना कि कहां कहां कौन से कंट्री में तुम्हारे व्यूअरशिप बढ़ते हैं। हमारे देश के अधिकतर चैनल को बैन कर दिया पाकिस्तान ने, रवीश कुमार को बैन नहीं किया, क्योंकि पता है कि पाकिस्तानियों की बोली रवीश कुमार के मुंह से निकलती है। बौद्धिक लोगों से चर्चा करने में यह बात नजर आई कि सिंदूर एक विशेष धर्म से ही संबंधित है। एक आतंकवादी और एक कांग्रेसी की विचारधारा एक ही होती है। जब देश हित में कुछ होता है तो दिखावा कुछ और होता है और पीछे से इनका रूप कुछ और होता है। इनका रूप यही है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अबे तो उसी के लिए तो नाम रखा गया है। उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, हमने धर्म बताकर मार दिया। ये बात हम नहीं कहते, हमारे देश के जवान कहते हैं। हर हर महादेव कह रहे, सुनो। हर महादेव के साथ ऑपरेशन सिंदूर। और जो बोल रहा था ना कि धर्म पूछ रहा था, वो इंडियन आर्मी अपना धर्म बता रही है। बोलो तेजाजी महाराज की जय। तरफ हमारे जवान हर हर महादेव की गर्जन लगाते हुए पाकिस्तान के ऊपर बमबारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात सामने आती है। जरा इनके थोबड़ों को ध्यान से देखो। घर में कोई शोक सभा प्रकट हो रही हो या फिर मातम सा छा गया हो, अचानक से ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जैसे ही ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने के लिए राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेर या फिर खड़गे या फिर इनके अन्य दल के लोग सामने आते हैं, सभी के सभी चेहरे पड़े हुए। ऐसा फील हो रहा है कि इनके घर के अंदर ही बॉम्ब गिराया हो। और बॉम्ब गिराने से बात यहां पर सामने आती है कि बहुत लोग अब विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिए। सबसे हमारे देश की दुर्दशा क्या है पता है? इस देश के अंदर लोग पगलाए हुए हैं। कौन कौन? हानिया नाम की लड़की है और एक और लड़की है। इन हानिया को फॉलो करने के लिए लोग VPN का यूज कर रहे हैं। ये तुम्हारी देशभक्ति और ये तुम अपने देश के साथ खड़े हो। उसके पोस्ट के लाइक मिलियन से लाख तक पहुंच गए, 1000 तक पहुंच गए। और इस देश के अंदर अधिकतर पाकिस्तानी सीरियल्स को देखने वाले लड़कियां पगलाए हुए हैं कि हमारे फेवरेट स्टार को क्यों आप लोगों ने बैन कर दिया। आपकी फेवरेट स्टार हमारे देश के विरोध में आग उगल रही है, विष को प्रवाहित कर रही है। और दूसरी तरफ एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाम की लड़की है जिसके 4.5 लाख के आसपास फॉलोअर है। अब इस लड़की को अधिकतर फॉलो करने वाले कौन है पता है? हम भारतीय ही है। उसने सबसे पहले पहलगाम के ऊपर जो हमारे देश के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ उसका मजाक उड़ाया। गाइस, मैं थोड़ी देर सोने चली कि मैं वापस आई हूँ। आप सब लोग क्या लड़ रहे हो आपस में? ये कौन सी जंग हो रही है? क्या बात कर रहे हो? अभी मुझे इंडिया आना था।
अभी मुझे सबसे मिलने आना था, ये आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करते हैं। इसके जैसे और सोशल मीडिया के बहुत सारे मीम पेजेस, हैंडल्स और खास करके बच्चे कहे जाने वाले जो 15-16 साल के लड़के लड़कियां हैं, उन्होंने हमारे देश के आर्मी का बहुत उपास उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया। फिर क्या था, जब इनके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तुरंत इसके शब्द बदलने लगे। तकरीबन 10 बजे के करीब मुझे पता चलता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। मुझे उसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं होता। 5 मिनट बाद मुझे घर से कॉल आती है और मुझे पता चलता है कि वाकई अटैक किया गया। और अटैक ऐसी जगह पर किया गया है जो 20 मिनट दूर है जहां से मेरी अपनी फैमिली, मेरा ननियाल, मेरी नानी रहती है। मेरी नानी, शी इज एन 80+ ईयर ओल्ड वुमन हु हैज गॉट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हु हैज गॉट हार्ट इश्यूज एंड शी कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपर्ली। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि इस तरह निहत्ते सिविलियंस पे अटैक करके आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं कि आप ताकतवर हैं, कि आप स्ट्रांग हैं? और सिचुएशन का पहला रूल, कौन कितना ज्यादा विक्टिम कार्ड खेल सकता है। और कटोरा लेकर हाथ में भीख मांगने वाले देश को विक्टिम कार्ड खेलना सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इनका मजहब ही सिखाता है कि पहले हमला करो, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलो। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप लोग देखोगे तो इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन का जब युद्ध चल रहा है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? पहले हमास ने इजराइल को उंगली की और उसके पश्चात जब इजराइल ने उनके ऊपर अटैक किया, और 7 अक्टूबर को कोई नहीं भूल सकता, लेकिन 7 अक्टूबर के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। 7 अक्टूबर के साथ महिलाओं के साथ, इजरायली महिलाओं के साथ क्या किया गया था, बच्चों को क्या गया था, अल्लाहू अकबर के नारे लगाने के पश्चात इजराइल के अंदर क्या किया गया, सभी लोग जानते हैं। लेकिन विक्टिम कार्ड पूरे दुनिया के अंदर कौन खेल रहा है? पैलेस्टीन खेल रहा है। सेम गोज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी यही किया। सबसे पहले हमारे देश के ऊपर हमला करता है, जब रिटेलिएशन में हम लोग उसके ऊपर प्रत्युत्तर देते हैं, तब इन्होंने अपना विक्टिम कार्ड स्टार्ट कर दिया। इनका रोना धोना यह है कि बच्चों को मारा गया। पहली बात, आप अपने देश के साथ खड़े हो या फिर नहीं। अगर आपको अपने देश के इंटेलिजेंस पर, अगर आपके देश के प्रेसिडेंट पर, अगर आपके देश के आर्मी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो जिन देश के आर्मी के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, लोगों के ऊपर आपका भरोसा है, निकल पहले उस देश के अंदर जाकर रहे। क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारे आर्मी ने क्लियर कट सारी चीजें हमें बताई गई है प्रेस रिलीज के द्वारा में, कि हमने केवल आतंकवाद के जो हेडक्वार्टर्स थे उसको ही उड़ाया है, उसको ही दफनाया है, और वहां पे टेररिस्ट मारे गए हैं और वो चिन्हित करके मारे गए। अगर इस बात को जो आर्मी बताने के लिए आई थी, उसे अगर आप लोग स्वीकार नहीं करते हो, तो आप जिन्हें स्वीकार करना चाहते हो, पहले उस देश के अंदर जाकर दफा हो जाओ। दूसरी तरफ पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलते हुए वर्ल्ड के सामने यह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे देश में कोई आतंकवादी नहीं है, या फिर हम लोग आतंकवादियों को पनाह नहीं देते हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरों के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो पाकिस्तान के आर्मी के पुलिस वाले, जनरल, मेजर, सभी लोग वहां पर आकर किसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को, उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। वो पाकिस्तान के देश के अंदर रह रहा है, पीओके के अंदर रह रहा है, और वहां पर सारे ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहा है, लश्कर-ए-तैयबा, मुजाहिदीन को प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हो, और जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आप लोग अपनी आंखों को ऐसे फाड़ फाड़ के देख लो कि वहां पर जलाया जा रहा है, या उसे फेंका जा रहा है, या बड़े सम्मान के साथ दफनाया जा रहा है। क्योंकि जो मारे गए हैं, ना ही कोई आर्मी का उनका व्यक्ति है, ना ही कोई सिविलियन है, वो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर और टेररिस्ट। सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। जिन 3 ठिकानों का आपको लग रहा होगा कि ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल के एंकर है। नहीं जनाब, ये हमारे देश के एंकर है, जिसका नाम है आरफा खानूम। आरफा खानूम कह रही है कि पाकिस्तान कह रहा है सिविलियंस को मारा है जिसमें कोई टेररिस्ट नहीं थे। और हमारे देश के प्रेसिडेंट से लेकर हमारे इंडियन आर्मी, हमारे देश संपूर्ण एक साथ कह रहा है और सबूत तौर पर दे रहा है कि हमने केवल और केवल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो कैंप्स थे उन्हें उड़ाया है। लेकिन इसे किस पर विश्वास है? इसे विश्वास है पाकिस्तान क्या कह रहा है। और फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे देशभक्ति पर कोई सवाल ना खड़ा करे। गलत हुआ है ये कि जो इंडिया कर रहे पाकिस्तान के ऊपर, तो वो गलत हो रहा है। इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ, क्योंकि किसी का पानी नहीं रोकना चाहिए। और वो जो मार रहे घुस करके, तो ये तो भी क्लियर नहीं हुआ है ना कि कौन मारा, क्या। इधर आओ ना। और यही दोगले चरित्र वाले लोग आपके सामने आकर कहेंगे से नो टू वॉर, इमोशनल अप्रोच के जरिए बताएंगे कि आप तो अपने घरों के अंदर हो, हमारे देश के आर्मी के कितने ही बाप बेटे, उनको जाकर युद्ध लड़ना पड़ता है, उनको युद्ध नहीं चाहिए होता। कौन बोला तुम्हें? कौन बोला तुम्हें कि हमारे देश के जो जवान है उन्हें युद्ध नहीं चाहिए? युद्ध क्यों किया जाता है? हमारे धर्मशास्त्र के अंदर अगर शांति को प्रस्थापित करना है तो सबसे पहले युद्ध का ही एकमात्र पर्याय होता है। और जो व्यक्ति युद्ध करने से डरता है उसे नपुंसकता कहते हैं। और हमारे देश के जवान कोई
नपुंसक नहीं, उन्हें पता है कि वीरता शौर्यता कहां दिखाई जाती है और कैसे बदला लिया जाता है। हमने कभी भी पहले युद्ध का आगाज नहीं किया है, लेकिन अगर सामने से कोई आकर हमारे यहां पे बम ब्लास्ट कर रहा है, पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर आकर हमारे सिविलियंस को धर्म पूछकर मार रहा है, 26/11 जैसा हमला कर रहा है, संसद के ऊपर अटैक कर रहा है, उरी हमला कर रहा है, तो हमें उत्तर देने के बाद ये क्यों कहा जा रहा है से नो टू वॉर? आप कौन होते हो ये बात कहने वाले? क्या इंडियन आर्मी का कोई जवान आपको सामने आकर ये कह रहा है से नो टू वॉर? बिल्कुल नहीं। उन्हें बस एक चीज चाहिए कि आपका देश यानी कि हम अपने देश के जवानों के साथ, आर्मी के साथ कितने खड़े हैं। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है? यहां पर चल रहा है कि एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर, वो मुसलमान है, उसके धर्म को या फिर उसके मजहब को हाईलाइट करके बताया जा रहा है। उसने कभी कलमा नहीं पढ़ के किसी को मारा होगा, उसने कभी बुर्का पहन के नहीं आया होगा, उसके घर के अंदर ऐसी शिक्षा नहीं दी होगी जहां पर देशभक्ति ना सिखाई जाए, क्योंकि ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जिनके मुंह से पाकिस्तान मुर्दाबाद तक भी नहीं निकलता है। सबूत बोल किससे खुशी मिलती है? आई एम मुस्लिम मिस्टर साजिद, अल्लाहू अकबर। नहीं, तूने अभी क्या बोला? बोल इधर आ। इंडिया ने पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जहाज गिराए, तो पाकिस्तान सही कर रहा है। अच्छा है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आपको सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट होते हुए दिख जाएंगे जहां पाकिस्तानी फ्लैग को बड़े सम्मान पूर्वक अपने हाथों से नीचे उतारेंगे और कहेंगे कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये कौन लोग बता रहे हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर, जहां पर हमारे इंडियन फ्लैग्स को नीचे रखकर, इतना ही नहीं, कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी हमारे देश के झंडे को फाड़ कर जलाते हैं, तब इनके मुंह से कभी आपने ये सारी चीजें नहीं सुनी होंगी। लेकिन जैसे ही ये सारी घटना स्टार्ट हुई थी, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर बड़े सटीक तरीके से नजर रखी और एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन कैसे कमेंट कर रहा है। और कमेंट सेक्शन खोलने के पश्चात मुझे ऐसे सारे कमेंट्स मिले जिस कमेंट के अंदर महान देशभक्ति का सबूत देने वाले लोग एक तरीके से अपना सारा एजेंडा चला रहे हैं। दूसरी तरफ क्या करते हैं, बड़े सटीक तरीके से ये लोग बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग को ह्यूमैनिटी का साथ देना है। और दूसरी तरफ ये लोग क्या कहेंगे कि पैलेस्टीन का साथ दो, और तीसरी तरफ ये कहेंगे से नो टू वॉर, क्योंकि इसके अंदर हमारे लोग मारे जाते हैं। से नो टू वॉर का मीनिंग है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला मत करो, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए कौन है ये सब लोग जानते हैं। इनके हृदय में कितनी हमदर्दी है हम अच्छे से समझते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने आजादी के बाद भारत को चुना, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने अपनी बेटियों को उड़ने के लिए पाकिस्तानी मुल्लों को हायर कर रखा हुआ है। तो आप लोगों से देशभक्ति के ज्ञान की बातें हमें सुनना भी नहीं और जानना भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी बेटी की निकाह स्वतंत्रता के पश्चात में पाकिस्तान से करवा सकता है और पाकिस्तानी मूल्य यहां पर आकर बरसों से रह सकती है, तो यह देश कितना सेक्युलर है और कितना सुरक्षित, ये तो सभी लोग जानते हैं। कल जो बदला लिया गया भारत से, किससे बदला? पाकिस्तान से। कब लिया? हमें तो पता ही नहीं भाई साहब। किसको मारा पाकिस्तान में? बताइए, हमें तो पता ही नहीं चला भाई। कौन से न्यूज़ चैनल पे आया? कोई सोशल मीडिया पे नहीं, कोई न्यूज़ चैनल पे नहीं। ये तो पता नहीं भाई, हमने नहीं देखा। बढ़िया गोला बारूद छुटा करके सब तबाह कर रही थी आतंकी ठिकाने। हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा, हमें नहीं मालूम, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। मजा आया सुन के जो कल पाकिस्तान पे बढ़िया हमला? पता नहीं भाई, हमें नहीं मालूम। नहीं क्या मजा आई? आपको मालूम चला कि नहीं कल कि हुआ पाकिस्तान के साथ बढ़िया मजा लिया भारत की सेना ने? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। इनकी मानसिकता इनके जुबान से, इनके नियत से साफ झलकती है। आप लोगों से केवल हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है, जितना हो सके उतना अपने देश के जवानों के साथ खड़े हो। उन्हें केवल और केवल आपकी दृढ़ निश्चितता और आपकी ताकत चाहिए। आप उनके साथ कितने ताकत के साथ खड़े हो, बस उन्हें उतना ही अपेक्षित है। आपके फालतू ज्ञान को उनको कोई आवश्यकता नहीं है। से नो टू वॉर, ह्यूमैनिटी आपसे अच्छा वो जानते हैं। इसलिए अपनी बकवास और अपनी इंटेलेक्चुअल बातों को कृपया अपनी जेब के अंदर रखे। ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों रखा गया? आप लोगों ने बच्चों को ये कर दिया, वो कर दिया। इंडियन आर्मी आपके किसी बात को सुनने के लिए या फिर आप उनको कोई बात कह सको, इतनी आपकी औकात नहीं है। इसलिए इंडियन आर्मी को उपदेश बिल्कुल ना करे। वो क्या कर रही है और क्या नहीं वो अच्छे से जान रही है। अगर आप अपने देश के साथ खड़े नहीं हो सकते तो देश के विरोध में बात करने वाले और ह्यूमैनिटी का ढिंडोरा पीटने वाले सावधान हो जाए। आप लोग को चिन्हित कर करके, चिन्हित बता के हम सभी के ऊपर नजर रखकर बैठे हुए कि कौन हमारे देश के साथ इस वक्त में खड़ा है, किनके सोशल मीडिया के स्टोरी में कौन हमारे देश के लिए वीडियो पोस्ट कर रहा है, स्टोरी लगा रहा है। फिर चाहे आपका बॉलीवुड का कोई स्टार हो या फिर आपका सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई भी हो, कौन देश के साथ है, कौन देश के साथ नहीं, बस अब यही मैटर करता है। और जो देश के साथ नहीं वो पाकिस्तान के साथ है। दैट्स इट। धर्म पूछकर मारा था ना, अब धर्म बताकर मारेंगे, तो सहने की क्षमता रखो। जय सनातन।